बड़ी मेसनी लड़की है भाई, सारी चीजों को ताला लगा कर गई है। हाँ, आप क्या कर रही भाभी के कमरे में? अरे मैंने क्या करना है, कुछ भी नहीं कर रही, बस देख रही थी कि उसके मैके वालों ने उसे क्या दिया है। अम्मा बस कर दो, भाभी की चीजों की तलाशी लेने का कोई फायदा नहीं है। उसने आपके इतने लाडले बेटे को अपने काबू में कर लिए, तो क्या वो अपनी चीजें खुली थोड़ी ना छोड़कर जाएगी? ये सूट देखिए कितना प्यारा है। हाँ, ये देखिए कैसा लग रहा है मुझ पर। लग तो बहुत अच्छा रहा है, रख ले तू। अगर पूछे तो कहना पहनने के लिए लिया है, पर अगर नहीं पूछे तो अल्लाह अल्लाह खैर से ला, बस दबा लेना। हाँ अम्मा, मुझे बहुत प्यारा लगा, पूरा सूट रख लेती हूँ। अंबर की शादी पे भी पहन लूंगी ना, सारे देख के सड़ जाएंगे। अरे हाँ हाँ रख ले, 100-200 जोड़े लाइए, है ना? कहाँ याद रहना है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। रख ले तू, बहुत अच्छी लगेगी। मैं एक काम करती हूँ, उसको छुपा कर आती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ। अच्छा अम्मा बात सुने, अल्लाह का वास्ता है, अब आप यहाँ से कोई चीज ना उठा लेना। आपके काम की कोई चीज नहीं है, मैंने उठा ली है ना। अच्छा अच्छा, ज्यादा बकवास ना कर जा। और बात सुन, दरवाजा बंद कर, एसी वाला कमरा है, पता नहीं है तमीज है नहीं एसी वाले घर में रहने की। हाँ, बंद कर, सारी ठंडक वंडक निकल जाएगी। समझाया तो था, समझती है नहीं। भाई भाई कितना सुकून है इस कमरे में, वाह भाई वाह, क्या नजारे नजर आ रहे हैं। बहुत ही मजा आएगा मुझे तो, बड़ा सुकून है। मुझे यही सो जाना चाहिए, है ना, आराम से लेटती हूँ भाई मैं। अभी आएगी ना, टीवी भी चलवा लूंगी, चलाना नहीं आता ना। देखो इतना बता के मिल लेते हैं, देख आते हैं। तुम्हें देखकर कौन इनकार करेगा, मुझे बताओ ना, तुम्हें देखकर मना कौन कर सकता है जान। लेकिन मान गए, रिश्ता पक्का हो गया तो आपा को बता देंगे, रो धो के शोर मचा के चुप हो जाएंगे, और क्या। बेस्ट है ना? तो तुम बता देना। मैं नहीं बताऊंगी, हर चीज में कीड़े निकालती है, किसी की बेइज्जती करने का कोई मौका हाथ से जाने देती हैं हम बड़े घर में बेशक आ गए हैं सत्तान, बेशक हमारे पास पैसा आ गया है, लेकिन आपा की सोच अब तक उन तंग गलियों की तरह है। किसी की बेइज्जती करने का मौका नहीं जाने देती वो हाथ से। मुझे बताओ, सफेद पोश लोग हैं, शरीफ लोग हैं, कुछ कह दिया का दिल दुख क्या फिर? सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि तुम बातें तो ऐसे ही करती है जैसे वो नाराज हो। तो मेरी बात सुनो, एक बार अगर वो लोग मान गए तो सोचो, अगर उन्होंने हाँ कर, और उसके बाद जो हमें, हाँ वही उधर ही चले जाना। एक बार अगर रिश्ता पक्का हो गया उधर ही भेज दूंगी मैं तुम्हें, वहीं चले जाना। हाँ नहीं मेरी बात सीरियसली, इज्जतदार लोग, सफेद पोश लोगों के लिए ना दौलत पैसा सब कुछ नहीं होता, खुलूस, खानदानियत, शराफत। इसीलिए कह रही हूं तुम्हारा और मेरा जाना जरूरी है, आप ही का भी नहीं। कोई भी बात तुमने गलत कर दी ना, दिल आजारी हो जाएगी। देखो सब कुछ तो हो चुका है, अनम की भी हो गई है, इस वक्त बिल्कुल सही वक्त है, इस वक्त का, इस चांस का फायदा उठा लो, मेरे साथ चलो, फिर चाहोगा देख लेंगे ना दोनों में। मान जाओ ना।
भाभी हाँ ये मर गए। भाभी भाभी क्या हुआ? ये अल्लाह, ये क्या कर लिया? चक्कर आए तो छोड़ दो, पीछे हटो तुमको। रजिया झाड़ू लेकर आओ, बचाए बचाए पाओ मम्मियों। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड तुम मत रखिएगा। अरे रजिया झाड़ू लाओ। यस हाँ था, डिनर अच्छा था ना, है ना? देख रहे हो? अब बताओ मेरे मूड का बेड़ा गर्क होगा या नहीं? मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मुझे इस घर में सिर्फ सुकून चाहिए। भेजो इन्हें घर। पहले भी तुम्हें बता चुकी हूँ और अब फिर बता रही हूँ। मैं इन लोगों को बर्दाश्त नहीं करूंगी और तुम्हें अगर इनसे इतना प्यार है ना तो तुम भी इनके साथ चले जाओ। अनम, हेलो, पार्टी हो रही है? क्या तरीका है ये? उठाओ ये सब, घर है पार्क। क्या हो गया? उठा लूंगी। तुम तो ऐसे आंखें दिखा रहे हो जैसे तुमने तो कभी गंद किया ही नहीं है। अयान, अयान, मेरी एक बात ना कान खोल के सुन लो। मतलब जो कहेगी ना वो वैसा ही होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा जो हमने कह दिया वही होगा। अनम आया, अनम, अनम आ गया। ए क्या हो गया? क्या क्यों इतना चिल्ला रही हो? क्या क्या हो गया? अम्मा तुम यहाँ क्या कर रही हो? सो रही हूँ और क्या कर रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा? हवन्नक होकर क्यों पूछ रहा है? मेरे रूम में मेरे बेड पर आप क्यों सो रही थी? हो क्या गया है आपको? आपके अंदर तमीज नाम की कोई चीज भी है या नहीं? आप मेरे कमरे में आई ही क्यों? आपको दूसरों की प्राइवेसी का कोई सेंस है भी या नहीं? हयास, अभी के अभी कैब मंगवाओ और इन्हें घर छोड़ के आओ। मुझे मेरा सुकून चाहिए, फॉर गॉड्स सेक। बात सुन अयाज, ये तेरी बीवी पागल हो गई है क्या? है ये लो हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे सामने, अभी तुम जाओ यहाँ से। क्यों मेरे सुकून की दुश्मन बन गई हो तुम? मैं? हाँ तो और कौन? अम्मा मैंने तुम्हें समझाया था ना, कितनी बार समझाया था कि मेरे बगैर पूछे कोई फजूल कदम मत उठाना, लेकिन तुम्हें पता नहीं क्या हो गया। हाथ धो के अपने बेटे की जिंदगी के पीछे लग गई हो। मेरी प्यारी मां, ये लो टैक्सी करवा रहा हूं, किराया भी दे रहा हूं, अपनी बेटी को उठाओ और यहां से चले जाओ, प्लीज चले जाओ। मैं जिंदगी आजाद करती है। मैं जाऊं? ये लाइट भी ना जानी थी। सब सो रहे हैं ऊपर से। कौन? अरे मैं हूं आसिफ, तुम डरती भी हो? आसिफ भाई, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? वो आपको कुछ चाहिए हुआ करे तो यासिर को बता दिया करें। अरे क्या क्या चीखने की आवाजें आ रही थी? क्या हुआ है? हाँ, तुम्हें चोट लगी है कोई? वो नहीं पप्पा, मैं ठीक हूँ। वो आसिफ भाई यहाँ अंधेरे में बैठे थे ना तो मैं डर गई थी। वो असल में मैं पानी लेने आया था तो यहीं बैठ गया।
एक तो भाभी और भाई ने ना अपनी बच्चियों की तरबियत बहुत ही नाजुक तरीके से की है। तो भाई तुम्हें क्या हुआ है? इस तरह हमन्नों की तरह क्या देख रहे हो? जैसे वाकई कोई चुड़ैल देख ली है तुमने। जाओ जाके आराम करो, जाओ जाओ, शाबाश। अभी आग लगी थी, एक तो लाइट का भी ना पता नहीं होता कब चली जाए। तुम भी जाओ जाके आराम करो। हाँ वो भी। मोमबत्ती जला लेना। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बैठे प्लीज। आपके घर पे सब खैरियत है? जी। आपको अगले 4 to 5 डेज में कोई लीव तो नहीं चाहिए? नो। ओके गुड। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आपके डिज़ाइन रेडी हैं। आप एक काम कीजिए कि एक ईमेल जनरेट करें और सीसी कर दें अबरार साहब को भी, ताकि बजट्स हमारे सामने आ जाएं। जी ठीक है। और अभी मुझे क्लाइंट से हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए कॉल आई है। हमें साइट विजिट करने के लिए रेकी के लिए जाना है। कहाँ पर? इट्स नॉट वेरी फार अवे, 1 घंटे की ड्राइव है। हम जाएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि हम जल्दी वाइंड अप कर दें वहां से। लेकिन सर इसका मतलब तो ये है कि हमें वहां से आते हुए काफी देर हो जाएगी। मरियम, क्लाइंट की अर्जेंट कॉल आई है, मेरा विजिट करना बहुत जरूरी है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आई कैन आस्क सोनिया, शी विल टेक नोट्स। सर मुझे एक्चुअली जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं। देखिए, ये विजिट्स, आपको साइट विजिट करना तो आपकी जॉब का हिस्सा है ना। मैं क्या कहूँ, अभी आपने कल लीव ली थी अपने गेस्ट के लिए, क्या कह सकता हूँ। सर मुझे पता है कि ये मेरी जॉब का हिस्सा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा मेरी एक दिन की छुट्टी से इतना बड़ा इशू क्या बन गया है। चलें, अगर आपको अपने गेस्ट्स को अटेंड करना है तो आप जा सकती हैं। सर एक्चुअली ये प्रॉब्लम थोड़ी सी पर्सनल है, मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं जानबूझ के बार बार छुट्टी ले रही हूँ, और आपको ये यकीन हो जाए कि हम जूनियर आर्किटेक्ट्स के भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। राइट, चलें, आई एम लिसनिंग। सो वो एक्चुअली मेरे कज़न का प्रपोजल आया मेरे लिए। अच्छा, और आप उनसे शादी करने जा रही हैं? नहीं सर, मेरी बात तो पूरी सुन लें। नहीं मरियम, मैं कोई ऐसी बात नहीं सुनना चाहता जिसके बाद आपको बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इट्स ओके। जी मेरा ख्याल है कि हमें साइट विजिट कर लेनी चाहिए, एज सून एज पॉसिबल चलते हैं ताकि हम जल्द से जल्द वापस आ जाएं। और फिर भी आप अपनी जो बात बताना चाह रही थी मुझे, अगर आप चाहें तो रास्ते में बता दीजिएगा। चलें, लेट्स गो। हया पिया, दादू कैसी हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? ने बहुत अच्छा किया जो उनको यहाँ ले आई। और ये अम्मी, पप्पू और आसिफ भाई कहाँ चले गए हैं? पप्पू और आसिफ भाई का मुझे नहीं पता, ना मैंने उन्हें बताया है। और अम्मी तो थोड़ी देर पहले ही इरम खाला के साथ उनके ससुराल गई थी। मैंने सिर्फ आपको फोन किया और अब्बू को किया। बहुत अच्छा किया कि उनको यहाँ पे ले आई हो। ऐसे दादू हैं किधर? उस वाले रूम में। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ था, खामखा उठा के यहाँ ले आई हो। अब ये जो डॉक्टर नहीं है ना मेरी, इसे बहाना मिल जाएगा मुझे उल्टी सीधी चीजें खिलाने का। दादू, ये जो पूरा वीक है ना, ये आप हॉस्पिटल में ही रहेंगी, हॉस्पिटल का खाना खाएंगी और गेम्स तो बिल्कुल नहीं खेलेंगी। ये जो आप हर वक्त गेम्स खेलती हैं, उसके हारने का स्ट्रेस लेती है ना, उसकी वजह से हुआ ये सब कुछ आपके साथ। इसीलिए आपका मोबाइल बंद, रात देर तक जागना बंद, और गेम तो बिल्कुल बंद। अल्लाह ना करे कि मुझे यहाँ एडमिट होना पड़े। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे घर जाने दें, मैं वहाँ दूध हल्दी पीऊंगी और बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आप मुझे डिस्चार्ज करवा दें, इन बच्चों ने तो खामखा परेशान किया सबको। घर जाने की परमिशन तो आपको यही डॉक्टर ही दे सकती हैं, मेरे इख्तियारात यहाँ महदूद हैं। अब दादो, ये डॉक्टर नहीं, ये सिप्तैन सर हैं, आप ही के बॉस।
और ये भी आप ही की बात मानेंगे, आपके सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पर, है ना? हाय, मुझे पहले नहीं बताया कि आप हैं सिप्तैन। जरूर इस मरियम ने रोना डाला होगा, खामखा परेशान किया आपको। इतनी सी बात होती है ना तो इतना ज्यादा शोर कर देती है। आप क्यों इसकी बातों में आ गए? मुझे कुछ कहने की इजाजत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ कोई पिकनिक मनाने नहीं आए हैं जो गपशप लग रही है। आपको आराम करने की जरूरत है और डॉक्टर ने कहा है कि अगले 12 घंटे आप अंडर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? इसलिए कोई बातें नहीं करनी, सिर्फ आराम करें। अगर कोई सीरियस बात है तो 12 घंटे के बाद पता चलेगी, यानी कि मैं उस वक्त तक टेंशन में बैठी रहूं। आया, नजीब कहाँ है? उसको बुलाओ, मैं उससे बात करती हूँ। मैम, 1 मिनट बेटा। मेरे सारे बच्चे मुझे दादू कहते हैं, आप भी दादू ही कह लो। ओके। दादो, जब मामला दिल के हो ना तो उनको थोड़ा सा सीरियस ले लेना चाहिए, ये तो पता ही है ना आपको। तो बस इलाज से बेहतर एहतियात है, तो यही समझ ले कि वही हो रहा है। आप अभी और आज ही मेरे साथ किसी आई क्लिनिक चले और अपनी आईसाइट चेक करवा के ग्लासेस पहने। मतलब मुझे पहले शक होता था आपको नजर नहीं आता है, लेकिन अब तो मुझे यकीन हो गया है। हया, क्या इतने हैंडसम, इतने गुड लुकिंग इंसान को आप खड़ूस कह रही थी? मेरे दिमाग में तो हमेशा से एक पिक्चर थी कि पता नहीं कोई अंकल होंगे 70s के, लेकिन सिप्तैन सर तो बहुत हैंडसम है।